हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे गेट 2025 में पूछे गए ये मैट्रिक स्पेस का क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। सो पढ़ते हैं। कंसीडर द मैट्रिक स्पेस x इज इक्वल टू आर डी वन। आर सेट के ऊपर डी वन मैट्रिक के हेल्प से एक मैट्रिक स्पेस डिफाइन किया गया है, जहाँ पे आप देख सकते हो डी वन ये है, जैसे कि यूजुअल मैट्रिक स्पेस में डिफाइन किया जाता है। जैसे यूजुअल मैट्रिक स्पेस में मैट्रिक डिफाइन होता है उसी वे में है, तो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक एक्स इज यूजुअल मैट्रिक स्पेस। वाई जो है 0 1 क्लोज इंटरवल सेट पे डिफाइन किया गया है और D2 इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो इस सेट पे D2 इस तरह से डिफाइन करके एक मैट्रिक स्पेस बन रहा है जिसका नाम वाई मैट्रिक स्पेस है। ठीक है, ओके, जहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1 रिस्पेक्टिवली। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा एक ट्रू है। तो एक्स मैट्रिक स्पेस है, वाई मैट्रिक स्पेस है, तो पूछा गया है कि ये जो इंटरवल है क्लोज 0 1 1/4 इज ओपन इन एक्स बट नॉट इन वाई। सो गिवन मैट्रिक स्पेस के रिस्पेक्ट में एक्स में ओपन होगा, वाई में ओपन नहीं होगा, वाई में ओपन होगा, एक्स में ओपन नहीं होगा, दोनों में ओपन होगा, किसी में ओपन नहीं होगा। इस तरह से ऑप्शन की पॉसिबिलिटी सारे दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग ओपन चेक करना है। जस्ट D1 मैट्रिक स्पेस इस तरह से है, D1 एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, और ये D1 R पे है। D2 सिमिलरली डिफाइन किया गया है, जो कि क्लोज इंटरवल 0 1 पे। तो हमें दिस इंटरवल के बारे में पूछा गया है। तो अगर आपसे बोला जाए कि D1 मैट्रिक स्पेस है R में सेट पे डिफाइन किया गया है इस तरह से, तो उस मैट्रिक स्पेस के रिस्पेक्ट में किस टाइप इंटरवल ओपन होता है, तो आपको सब पता होगा। क्योंकि यूजुअल मैट्रिक स्पेस के रिस्पेक्ट में जो इंटरवल ओपन होता है, जो सेट ओपन होता है, जैसे ओपन सेट चेक करते हैं उसी तरह से इसमें चेक करना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियसली गिवन है कि D1 आर यूजुअल मैट्रिक स्पेस इसी तरह से डिफाइन होता है ना। तो आर में जो भी चीज़ ओपन होता है, जिस तरह से भी वो ओपन होता है, वो यूजुअल मैट्रिक स्पेस में वो चीज़ ओपन हो जाता है, और नहीं होता है तो नहीं होता है। तो ये D1 मैट्रिक में, D1 मैट्रिक स्पेस के रिस्पेक्ट में आर सेट के ऊपर जो डिफाइन किया गया है यूजुअल मैट्रिक, उसमें ये ओपन नहीं होगा, और D2 में होगा कि ये चेक करते हैं। और D1 में भी हम एक बार फिर से मैं रिकैप करवा देता हूँ कि बाय डेफिनेशन ये ओपन क्यों नहीं होगा, या होगा तो क्यों होगा। तो कोई भी सेट ओपन तब होता है जब उसके सारे पॉइंट क्या होते हैं, इंटीरियर पॉइंट होते हैं। वन डेफिनेशन है ना, हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई नेबरहुड मिल जाएगा जो कि टोटली कंटेंट होगा। तो इस इंटरवल का एक पॉइंट ले लेते हैं 0, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1/4। तो कोई भी एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा तो ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि ओपन होने के लिए इस सेट का सारा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। तो 0 पॉइंट लेते हैं। 0 क्या होगा ये आप लोग जानते होंगे, ईजी है और ये जानना भी चाहिए, क्योंकि यूजुअल मैट्रिक में जो पढ़ते हैं वही चीज़ यहाँ पे लगेगा। क्योंकि यूजुअल मैट्रिक इसी तरह से डिफाइन किया जाता है। तो आर में जो चीज़ ओपन होता है जैसे नहीं होता है, उसी तरह से यहाँ भी लॉजिक टोटली लगेगा। तो 0 के सेंटर मान के कोई भी नेबरहुड बनाएं, बी एप्सिलॉन 0, तो क्या लेने पड़ेगा, x बिलोंग्स टू R सच दैट डी एक्स आर डी एक्स 0 लेस देन एप्सिलॉन होगा। मान लिया एप्सिलॉन रेडियस, कोई भी रेडियस एप्सिलॉन बनाए, देयर एग्जिस्ट छोटा से छोटा, तो ये जो वो जो आएगा सेट आएगा, नेबरहुड में जो एलिमेंट आएगा वो क्या है, कोई भी छोटा से छोटा रेडियस लेंगे तो उस नेबरहुड में एलिमेंट क्या है। तो यहाँ पे x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन आएगा, तो यहाँ से -1 एप्सिलॉन से बड़ा x लेस देन एप्सिलॉन आएगा। वो सारा r का एलिमेंट जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0, यहाँ पे 1/4 यहाँ पे है। तो 0 से थोड़ा सा भी पॉजिटिव रेडियस का बनाएंगे, इधर आएगा, इधर लेफ्ट जाएगा, क्योंकि आर में ही ये सारे इंटरवल बिलोंग कर रहे हैं। तो ये नेबरहुड 0 का होगा, एप्सिलॉन नेबरहुड। ठीक है, तो क्या ये जो नेबरहुड आ रहा है माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन डज नॉट कंटेन इन गिवन इंटरवल जिसको ओपन सेट पूछ रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है ना। और बाय डेफिनेशन क्या होता है,
हर एक पॉइंट शुड बी नेबरहुड, हर एक पॉइंट शुड बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट, मतलब कोई भी पॉइंट को सेंटर मान के एक नेबरहुड बनाएंगे, ऐसा नेबरहुड मिल जाना चाहिए जो टोटली का टोटली कंटेंट करना है। जीरो अगर इसमें बिलोंग कर रहा है बट जीरो इज़ नॉट इंटीरियर पॉइंट, क्योंकि जीरो को सेंटर मान के कोई भी ऐसा नेबरहुड नहीं मिलेगा जो कि टोटली इस सेट में कंटेंट होगा। जैसे थोड़ा सा लेंगे तो ये इसमें इससे बाहर चला जाएगा, तो फिर ये ओपन नहीं हुआ विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक स्पेस एक्स, है ना। अब वाई में चेक करना है वाई में ओपन हुआ कि नहीं, ठीक है। सो वाई में इसी तरह से चेक करेंगे, वाई में कौन सा सेट चेक करना है, 0 1/4, इसका अंदर का कोई भी पॉइंट ले, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस, इस इंटरवल में हर एक पॉइंट क्या होना चाहिए, इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। अगर हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो गया विद गिवन मैट्रिक तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। सो अंदर का कोई भी पॉइंट लेंगे, लाइक अंदर का कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, लाइक फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ये लेते हैं। उसके बाद स्पेशली हम लोग इन पॉइंट पर चेक करेंगे, तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट बी एप्सिलॉन वाई इज इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट दी वाई एक्स लिए ना यहाँ पे, डी वाई एक्स लेस देन एप्सिलॉन, ये होगा ना। ऐसा रेडियस एग्जिस्ट कर रहा है मान लेते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग नेबरहुड ये आ रहा है। तो नेबरहुड में नेबरहुड कैसे डिफाइन होता है, किसी सेंटर और किसी रेडियस का नेबरहुड, उस सेट का वो सारा पॉइंट जिसका एक्स के साथ डिस्टेंस मैट्रिक लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो इस D2 मैट्रिक कैसे, यहाँ D2 होगा, D2 मैट्रिक कैसे डिफाइन किया हुआ है, D2 x माइनस वाई लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये x इसमें बिलोंग कर रहा है और y भी इसी में बिलोंग कर रहा है, तो x माइनस वाई क्या आएगा, ये चीज़ को ऑलवेज सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो हर एक पॉइंट इसके अंदर का पॉइंट क्या होगा, इसका नेबरहुड ऐसा मिल जाएगा, हर एक पॉइंट का करस्पॉन्डिंग जो इसी में कंटेंट होगा। हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो रहा है ओपन इंटरवल। डाउट आपको इंड पॉइंट पे होगा, इंड पॉइंट जो है 0 जो है लेफ्ट इंड पॉइंट, वो इंटीरियर पॉइंट हो रहा है कि नहीं, उसके करस्पॉन्डिंग नेबरहुड क्या आ रहा है, ऐसा मिल रहा है कि नहीं, वो मिल रहा है तो वो क्या उसमें कंटेंट हो रहा है, तो वो चेक करना है। तो मान लेते हैं 0 बिलोंग्स टू 0 1/4, ये इंटीरियर पॉइंट है कि नहीं। तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट अगर हम बी एप्सिलॉन 0 बनाएं तो क्या होगा, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट D2 0 y लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये क्या आएगा, y माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन, वो सारा y जिसको सेटिस्फाई करे वही इसके करस्पॉन्डिंग नेबरहुड आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग नेबरहुड क्या है, वो सारा पॉइंट जो y का वो सारा पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करे। तो ये रीजन क्या है, माइनस एप्सिलॉन लेस देन वाई लेस देन एप्सिलॉन, ये आएगा वाई क्लोज इंटरवल 0 1 का वो सारा पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करे। तो क्या आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब हो गया कि y नेगेटिव भी हो सकता है, माइनस एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव भी हो सकता है। जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो क्या आएगा, जस्ट y का वो एलिमेंट जिसका 0 से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो। तो ये क्या आएगा, y ग्रेटर इक्वल 0 लेस देन एप्सिलॉन, ये आएगा। तो इस बी एप्सिलॉन 0 एक नेबरहुड 0 के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, 0 एप्सिलॉन, जो कि कंटेंट हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 1 में, ठीक है। तो 0 के करस्पॉन्डिंग ऐसा नेबरहुड मिल जा रहा है कि जो कि टोटली का टोटली कंटेंट हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया, 0 इंटीरियर पॉइंट हो गया। तो इस इंटरवल का सारा पॉइंट क्या हो गया, इंटीरियर पॉइंट हो गया, इसलिए क्या होगा, ओपन सेट होगा। अब आप इसको अच्छे से समझना चाहो फिर से कि
जीरो के करस्पॉन्डिंग ऐसा नेबरहुड कैसे मिल रहा है? तो हम लोग मान लेते हैं कोई एप्सिलॉन रेडियस है, तो नेबरहुड में एलिमेंट क्या आएंगे? तो वो सारा क्लोज इंटरवल 0-1 का एलिमेंट जो इसको सेटिस्फाई करे, तो वो सारा क्लोज इंटरवल 0-1 का एलिमेंट जो इसको सेटिस्फाई करे क्या है? y तो पॉजिटिव है y क्लोज इंटरवल 0-1 से बिलोंग कर रहा है, तो वो नॉन नेगेटिव है, 0 है या फिर 0-1 क्लोज इंटरवल का एलिमेंट और कुछ है। तो ये रीजन क्या है? ये रीजन ऑब्वियसली जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 0 है तो ये 1 है, तो 0 दिस टाइप का इंटरवल आएगा, और दिस टाइप का इंटरवल आएगा तो दिस टाइप का इंटरवल क्लोज इंटरवल 0-1 में इस इंटरवल में बिलोंग कर जाएगा, नेबरहुड यही आएगा। हम लोग लेफ्ट नहीं जा सकते क्योंकि y जो है इस सेट का ही एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसका डिस्टेंस 0 से लेस देन एप्सिलॉन हो। तो वो जो इंटरवल आएगा वो ये आएगा, दिस, नॉट की नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इधर नहीं जा सकते ना, नेबरहुड इस तरह से डिफाइन करते हैं, इस सेट पे मैट्रिक डिफाइन किया गया है D2, आर के जैसा नहीं ले सकते किधर ले लिए, ये इस चीज़ में ही लोगों को दिक्कत हो। ओके, तो यही आएगा। इस वजह से क्लोज इंटरवल 0-1/4 इज ओपन इन y बट नॉट इन x, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सब रॉन्ग, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था। तो इजी क्वेश्चन था। मैट्रिक स्पेस इसके लिए आपको आना जरूरी है, मैट्रिक स्पेस का हर एक वे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैट्रिक स्पेस अगर आपको आता है तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए ट्राई, पूरे अच्छे से, बिल्कुल करेक्ट। ओके, थैंक यू।